आयुष्मान भारत योजना क्या है और 2021 की लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें। मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहूंगा आयुष्मान भारत योजना को लेकर। सबसे पहले लोग कहते हैं कि मैं इसके तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। ऑफलाइन आवेदन आप तब कर सकते हैं जब आप इसकी पात्रता की सूची में आते हैं। ऑफलाइन आवेदन आप दो जगहों से कर सकते हैं। पहला, आप जन आरोग्य मित्र से कांटेक्ट कर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जन आरोग्य मित्र कौन होता है और कहाँ मिल सकता है? तो जन आरोग्य मित्र जो होता है आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाया जाता है और ये जो मित्र है आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में मिल जाएगा। और बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना लिस्ट की, तो लिस्ट कैसे यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो इस योजना के तहत भारत के लगभग 10 करोड़ परिवार जो हैं लाभार्थी माने गए हैं और आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार इसकी पात्रता सूची तैयार की गई है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अगर आते हैं तो उनका नाम इसमें सम्मिलित किया गया होगा। ऐसे में आप अपने लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको जाना है PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां पर जाकर लिस्ट चेक करनी है। तो चलिए लिस्ट चेक करने का प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और आपको सर्च कर लेना है आयुष्मान भारत। कुछ इस प्रकार से आप आयुष्मान भारत सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो है ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। URL ध्यान से देखिएगा, PMJAY.gov.in यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना को आयुष्मान भारत भी कहा जाता है और जन आरोग्य भी कहा जाता है। तो जब आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट लोड हो जाएगा तब आप यहाँ पर जो है लिस्ट को चेक कर पाएंगे। एक्चुअली बात करें तो लिस्ट में कोई स्पेशल लिस्ट नहीं होता है जिसे आप अपने विलेज के हिसाब से देख ले या फिर आप अपनी जो है पर्टिकुलर पोस्ट वगैरह के हिसाब से देख ले। इसमें आपको अपनी लिस्ट खुद चेक करनी होती है। आप HHID नंबर से चेक कर सकते हैं, आप राशन कार्ड नंबर से चेक कर सकते हैं, इवन आप अपने नाम से भी चेक कर सकते हैं। और अगर बात करें तो आप जो है सेक 2011 के अनुसार जो आपको HHID नंबर मिला है उसकी जानकारी भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। चैटबॉट वगैरह भी बनाया गया है। इसमें जो है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऐसा रिप्लाई आएगा जिसमें आप जो है दूसरा ऑप्शन MI एलिजिबल का डालेंगे और यहाँ पर आप जो है आगे की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर आप जो है एक नंबर नोट कर लीजिए। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्या आप लाभार्थी हैं? जानने के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें। तो दोस्तों ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करेंगे। इस पे कॉल करने के बाद आपसे आपका राशन कार्ड नंबर पूछा जा सकता है। अगर आपको राशन कार्ड नंबर नहीं पता है तो आपका नाम, ग्राम पंचायत वगैरह ये सब की जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। तब जाकर आपको जो है बता दिया जाएगा कि आप पात्र हैं या नहीं पात्र हैं। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं आप पात्र है या नहीं तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर नीचे आ जाना है या फिर आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर मेनू में जा सकते हैं। और मेनू में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर MI एलिजिबल का जो लिंक दिख रहा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पोर्टल्स में आपको लिंक दिखेगा MI एलिजिबल, इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो है वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। एज मैंने आपको बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, ऑफलाइन ही आवेदन होगा। या तो CSC के माध्यम से आवेदन होगा या फिर आपका जो है आयुष्मान भारत मित्र के माध्यम से आवेदन होगा। तो इस माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ सूचना है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 10 करोड़ परिवार जो इसके तहत पात्र हैं उपचार के लिए संबंध अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जन आरोग्य मित्र से आवेदन आप जो है ऑफलाइन कर सकते हैं अस्पताल में मिलकर। लिस्ट चेक करने की बात रही तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड डाल के गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको CSC से जो आयुष्मान भारत चल रहा है इसके बारे में नहीं पता है तो आपको गूगल पर आकर सर्च करना है PMJAY CSC। कुछ इस प्रकार से आप सर्च करेंगे PMJAY CSC। जैसे ही आप सर्च करेंगे बहुत सारे लिंक आपके सामने आएंगे।
यहाँ पर आपको आ जाएगा pmjycsccloud.in आयुष्मान भारत योजना थ्रू सरकारी योजना। URL ध्यान से देखिएगा, इसी वेबसाइट पर आपको जानी है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे आएंगे आपको जो है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और HHID नंबर आपको कैसे पता चलेगा उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे आपको आना है और सर्च करना है SARKARIYOJANA, कुछ इस प्रकार से आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पर आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। URL जो है AA रहना चाहिए, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, सरकारी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पे आने के बाद आपके सामने जो है वेबसाइट का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है आयुष्मान। आयुष्मान जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको जो है आयुष्मान भारत के संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको जो है आयुष्मान भारत लिस्ट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लिस्ट चेक करने में कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर आकर जो है आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट वगैरह कैसे देखना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। KYC सेटिंग वगैरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आते हैं वापस इस टॉपिक पे, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और अपना कैप्चा कोड डालकर गेट OTP पे क्लिक करना है। चलिए इसे हम कर लेते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पर OTP डाल देना है और इसके बाद ये जो टर्म्स है इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपना नाम डाल सकते हैं, HHD नंबर डाल सकते हैं, राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आप अपना पुराना वाला मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो HHD नंबर सबसे आसान होगा। अगर आपको नहीं पता है HHD नंबर तो जो मैंने आपको बताया सरकारीयोजना.com पर जानी है और यहाँ से आपको जो है अपना HHD नंबर निकाल लेना है। सरकारी योजना जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर इसके बारे में पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि HHD नंबर क्या होता है और आयुष्मान भारत HHD नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं। तो HHD नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, या ईजी आपके लिए रहेगा वो रहेगा सबसे ईजी जो होगा आपका राशन कार्ड। तो सिंपली आप यहाँ पर जो अपना राशन कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे, या फिर आप अपना नाम जो है यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, स्पाउस नेम है तो डालिए, और उसके बाद मदर फादर किसी का आप एज डाल सकते हैं। स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रूरल है अर्बन है वो आप सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट डालिए, टाउन विलेज डालिए, पिन कोड डालिए, खोजे पर क्लिक करिए। अगर आपका नाम आ जाता है तो आप एलिजिबल है। एलिजिबल होने के बाद आप जो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाइए और वहाँ पर जाकर आप जो है आयुष्मान भारत कार्ड के लिए आवेदन कर लीजिए। 30 रुपये आपसे लिया जाएगा। ऑफिशियल आप जो है सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में भी जन आरोग्य मित्र से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड अस्पताल की। तो यहाँ पर जो है आप आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ AYPMJ क्वालिटी सर्टिफाइड हॉस्पिटल। तो इस सभी हॉस्पिटल में जाकर आप जो है आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना होगा। तो यहाँ पर आप जो है हॉस्पिटल लिस्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अलग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आप अपना स्टेट वगैरह डालकर आपको किस प्रकार की बीमारी है वो सब डालकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का नाम आ गया। यहाँ पर आप जो है नाम वगैरह चेक कर सकते हैं और इस हॉस्पिटल में जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने लिस्ट चेक करने का प्रोसेस देख लिया, अगर आपका नाम इसमें आता है तब आपको आयुष्मान भारत योजना का पात्र लाभार्थी माना जाएगा। अब आप जान चुके हैं कि आप एक पात्र लाभार्थी हैं। आगे का क्या प्रोसेस है, आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा और बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो मान लेते हैं आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं। अगर इस लिस्ट में आपके परिवार में 6 व्यक्ति हैं और 5 का ही नाम है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो आप अपने परिवार के सदस्य को अपने ऐड फैमिली मेंबर में ऐड कर सकते हैं। ऐड कहाँ से करवा पाएंगे, तो ऐड जो है आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा पाएंगे। मान लेते हैं 2011 की आर्थिक जनगणना में आपके माताजी पिताजी शामिल हुए थे, उनका नाम है, और आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 3-4 साल का है या जो उसमें शामिल नहीं है, तो आप उनका नाम ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि माताजी पिताजी की लाभार्थी सूची देखकर उनका आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनेगा, जिसके लिए आपको 30 रुपये चुकाने होंगे। और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनने के बाद उनका एक पैनल होता है जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक आपको बता देगा। वहां पर एक ऑप्शन रहता है ऐड फैमिली मेंबर, उस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके भाई का या बहन का जिनका नाम नहीं है उनका नाम डाला जाएगा और उनको ऐड किया जाएगा। एक्चुअली मैं भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हूं, तो मैं ये प्रोसेस जानता हूं और मुझे यह पता है।
तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। तो उनका नाम जब उनका डेटा डाला जाएगा, डेटा डालने के बाद उनका नाम ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद उनकी जो एक फैमिली आईडी बन जाएगी और उसके तहत उनका एक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। क्या हमें अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाना होगा? तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आपके परिवार में 5 जन हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो पांचों के अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाने होंगे, जिसके लिए आपको प्रति कार्ड 30-30 रुपए देना होगा। इसके बाद क्लेम क्या होता है? आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको हेल्थ कवरेज मुहैया कराया जाता है। अब ये कैसा कवरेज है, कैसे इसे हम यूज में ले सकते हैं? तो सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी और सरकारी अस्पताल को लिस्ट किया जाता है। हॉस्पिटल लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है pmjy.gov.in पर जाकर हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड अस्पताल है उनके लिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा? मान लेते हैं आपको कोई बीमारी है जो इस कार्ड से क्लेम किया जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारी है जिसे क्लेम नहीं किया जा सकता है, तो उसको छोड़ देते हैं। जिसे क्लेम किया जा सकता है, इस बीमारी के लिए आपको इस लिस्टेड हॉस्पिटल में जाना होगा। मान लेते हैं आपको बी प्रकार की बीमारी है और ए हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं जो कि आयुष्मान भारत के तहत लिस्ट है, तो आप उस ए हॉस्पिटल में विजिट करोगे और आयुष्मान कार्ड आप दोगे। आयुष्मान कार्ड देने के बाद आपके इलाज के ऊपर जो कुछ भी खर्च आती है वो उस कार्ड से क्लेम किया जाएगा, यानी कार्ड से वो वसूली की जाएगी। ये पैसा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उस अस्पताल को देंगे, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या वो निजी अस्पताल हो। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं और आप जो है आयुष्मान कार्ड का यूज ले सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ। आयुष्मान कार्ड होने के बाद आपको पर्टिकुलर लिस्टेड हॉस्पिटल पे जानी है, इलाज करवा लेना है। इलाज के ऊपर जो भी खर्च आती है वो पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यही है 5 लाख रुपए का फंडा। कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड मिलने के बाद हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा 5 लाख, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इलाज के ऊपर जो कुछ भी खर्च होती है वो खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाएगी, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब इसके तहत क्या क्या शामिल किया गया है? तो इसके तहत हॉस्पिटलाइजेशन को शामिल किया गया है, यानी अस्पताल आने जाने में जो भी खर्च होती है वो भी शामिल है। दवा के ऊपर जो खर्च होता है वो भी शामिल है, और हॉस्पिटल के अंतर्गत जो भी टेस्ट वगैरह या इलाज के ऊपर जो भी खर्च होता है वो भी शामिल है। यानी आने जाने से लेकर इलाज के ऊपर जितने भी संपूर्ण खर्च होते हैं वह सभी आयुष्मान कार्ड से चुकाया जा सकता है, और आयुष्मान कार्ड उस सभी के लिए पेमेंट देता है, निजी या फिर जो है सरकारी अस्पताल को। तो यह है आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। तो क्या कुछ आपने जाना? आयुष्मान कार्ड के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, ऑफलाइन आवेदन होगा सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से। पात्रता की सूची आप जो है मेरा pmjy.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने आपको बताया, या फिर आप आर्थिक जनगणना 2021 की लिस्ट को निकालकर उसमें से SECC नंबर के तहत आप जो है HHID नंबर निकाल सकते हैं, जिसका भी प्रोसेस मैंने आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन वाले सेक्शन में बता दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज सरकारी योजना को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ नीचे में दिख रहा होगा। कुछ पूछना या जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सारे अपडेटेड लिंक आपको सरकारयोजना.com पर दी गई है, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।